देश में कुल 7 चरण में चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में बता दें कि मुजफ्फरपुर में 5वें चरण में चुनाव है और अभी मुजफ्फरपुर के वर्तमान सांसद अजय निषाद को कांग्रेस की ओर से टिकट दी गई है। बता दें कि इनको भाजपा इससे मोह भंग हो गया और भाजपा ने इन पर भरोसा नहीं जताया। उसके बाद इनको कांग्रेस की ओर से टिकट दी गई है और पिछले बार जो चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में जो राजभूषण निषाद थे उनसे ही इस बार मुकाबला, उनको भाजपा की ओर से प्रत्याशी बना दिया गया, इनको कांग्रेस की ओर से। ऐसे में अजय निषाद जी हैं, उनसे बात करेंगे। पिछले बार मुकाबला उन्हीं से था, इस बार भी मुकाबला उन्हीं से है, लेकिन इस बार दल बदल गया है। देखिए, पार्टी की निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरा टिकट काट के ऐसे प्रत्याशी को टिकट दे दिया जिसको मैंने 4,10,000 वोट से चुनाव जीताया। वो भी बाहरी हैं, मुजफ्फरपुर के हैं नहीं। कार्यकर्ताओं में भी रोष है और जितने मेरे समर्थक थे सभी ने मुझ पर दबाव डाला कि आपको कांग्रेस से प्रयास करना चाहिए। कांग्रेस नेतृत्व का आभार है। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अखिलेश सिंह जी हैं, उनका दिल से आभार है। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और उनको लगा कि ये उम्मीदवार चुनाव जीत सकता है। कांग्रेस में चूँकि बैकवर्ड लीडर में काफ़ी गैप है, कोई है नहीं, तो एक ये भी हो गया कि बैकवर्ड समाज से हम आते हैं, अति पिछड़ा समाज से आते हैं और कांग्रेस को भी भविष्य में इसका फ़ायदा मिलेगा। उसी के कड़ी में मुझे उन्होंने प्रत्याशी बनाया और ये चुनाव जो है मैं बहुत मजबूती से लड़ूंगा और चूँकि ये मेरा मान सम्मान की लड़ाई है तो मैं जीतूंगा चुनाव। दोनों निषाद हैं, वो भी निषाद हैं, आप भी निषाद हैं, दोनों वहाँ पे नहीं देख रहे हैं मुकाबला के। पिछले बार आप बीजेपी के साथ में थे, इस बार कांग्रेस में चले गए और वो बीजेपी से वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं मोदी की लहर में कोई डर नहीं लग रहा है? डर काहे के लिए लड़ेगा? जनता का हर समय रुख अलग अलग होता है। अभी जो 2 चरण का चुनाव हुआ है उसमें आप देख लीजिए जनता का क्या रुख रहा है। जनता बिहार की बहुत जागरूक है और जितने भी कम पढ़े लिखे लोग भी इसमें हैं तो भी राजनीतिक को समीकरण को समझते हैं। कौन सरकार के साथ रहने में फ़ायदा है उस पर वो समझते हैं और उसी हिसाब से वोट करते हैं। और ये आप लोग वोट देने के अब जो परंपरा है वो स्वतंत्र है। धनबल बाहुबल का चुनाव अब रहा नहीं है। हर आदमी एक वोट का मालिक है। बूथ अब लूट होता नहीं है। हर आदमी जाता है शांति से एक वोट गिराता है। चूँकि दस्तावेज इतना ज़्यादा जांच होती है, चुनाव आयोग भी बहुत निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कृत संकल्प है, तो उसका फ़ायदा जो है जनमानस को मिल रहा है। जिसके पास जनता का बल रहेगा चुनाव वही जीतेगा। ऐसे 2 बार आप भारतीय जनता पार्टी से लगातार सांसद रहे हैं, 2014 में, 2019 में, आखिर 2024 में आपका टिकट क्यों काट दिया गया? वो तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व बिहार के हैं वो बताएंगे। मुझे लगता था कि मैं तो जनता का हमेशा सेवा करता हूँ। मैं ही एक सांसद था कि रूटीन में मैं हमेशा क्षेत्र में उपलब्ध रहा। जो भी मेरे पास संपर्क किए, मैन टू मैन मिला, सबकी समस्या को सुना, सबको दूर करने का प्रयास किया और उसमें कभी भी मैंने ये कि कभी किसी से ये नहीं पूछा कि आप किस समाज से आते हो, आप किस पार्टी से आते हो, वोट हमको दिए कि नहीं दिए, वो सब कोई माने नहीं रहता। तब मुझे लगता था कि अगले आदमी का कोई अगर समस्या है उसमें अगर हम सॉल्व करने के लिए अगर प्रयास करते हैं तो मेरा नीतिगत मानना है कि उससे मुझे खुशी होती है, तो उनकी खुशी के लिए काम करते थे। हम तो 10 साल सक्रिय रहे, कभी क्षेत्र से नाता नहीं टूटा, हर समय क्षेत्र से उपलब्ध रहे। कोई भी आदमी से पूछ सकते हैं। दिल्ली हम तभी रहते थे जब लोकसभा चलता था, बाकी सब तो मुजफ्फरपुर में रहे, लोग की सेवा किए हैं। उसके बावजूद भी टिकट कर दिया। समझ में नहीं आया। अगर एक बार पूछ भी लेता तो इतना। राजभूषण जी को पार्टी में आप ही शामिल करवाए थे, हमको पता है, और उसके बाद आप उनको टिकट दे दिया गया, आपको हटा दिया गया। नहीं, लोकल अगर किसी निषाद समाज के किसी कार्यकर्ता को मिलता मुजफ्फरपुर का तो उसमें कोई तकलीफ मुझे नहीं होती, लेकिन ऐसे आदमी को उम्मीदवार बना दिया था जिनका कोई मुजफ्फरपुर से नाता ही नहीं। तो जनता भी बहुत ज़्यादा इस पर नाखुश हैं, कार्यकर्ता भी नाखुश हैं, उसका फ़ायदा मुझे मिल रहा है। 2 बार लगातार सांसद रहे भारत से, की जनता के लिए विकास किया, और क्या कुछ अभी कमी है जो इस बार सांसद बनेंगे तो करेंगे? देखिए, विकास जो मेरे जो पहल से जो मुजफ्फरपुर में पिछले 10 साल में हुआ है, एक नया NH मिला है हमको 527 जो मझौली से कटरा होते हुए
सीतामढ़ी तक जाती है, वो लगभग 1000 करोड़ का काम है। रोड का 90% का काम पूरा हो गया, पुल का काम बाकी है तो वो भी टेंडर प्रक्रिया में है। नितिन गडकरी जी का कुछ दिन पहले आ गया था लेटर कि हम पुल के लिए राशि आवंटित कर दिए हैं, तो भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके बाद एक कैंसर हॉस्पिटल भी मुजफ्फरपुर में मिला है, चूँकि मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार में कैंसर की मरीज की संख्या काफ़ी बढ़ी है, तो उसी कड़ी में टाटा के सहयोग से हॉस्पिटल निर्माण हो गया। मतलब मरीज भी वहाँ पर दिखने लगे हैं डॉक्टर लोग, और बिल्डिंग का काम अभी बाकी है लेकिन बहुत तेज़ी से हो रहा है। हमको लगता है कि साल 10 में पूर्ण रूप से वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको याद होगा कि 2015 में चमकी बुखार से बहुत सारे बच्चे की मृत्यु हुई थी, तो उस कड़ी में केंद्र सरकार के सहयोग से एक पीकू हॉस्पिटल तैयार किया गया। मात्र 100 दिन में हॉस्पिटल तैयार हो गया, और उस हॉस्पिटल के बनने के कारण जो है चमकी बुखार में बहुत कंट्रोल हुआ, मृत्यु दर में भारी गिरावट आई। उसका सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भी एक वहाँ पर तैयार हो गया है। हमको लगता है कि 1 आध महीने में वो भी चालू हो जाएगा। पासपोर्ट ऑफिस भी मेरे प्रयास से वहाँ पर खुला है। मुजफ्फरपुर का जो भी रेलवे है वहाँ पर सभी जगह 100% विद्युतीकरण हो गया, कोई बाकी नहीं है। रेलवे का दोहरीकरण जो रामदयालु नगर से हाजीपुर था वो मेरे ही कार्यकाल में हुआ है। उसके अलावा बहुत सारे काम हैं। एक काम जो अटका पड़ा है, सबसे पुराना जो NH था बरौनी से मुजफ्फरपुर, जो NH 28 के नाम से सबसे पुराना था, वो 4 लेन में तब्दील नहीं हो पाया। एक उसके कराने का लक्ष्य है। उसके साथ साथ जो भी विकास का काम है, एक जो मन में कसक रह गई, एक रोड जो है गढ़ा चौक से हथौड़ी होते हुए औराई तक जाती है, उस पर पुल नहीं है। कई बार प्रयास किया गया, मिट्टी सोलिंग हो गया, बजट आ गया, लेकिन पुल अटका हुआ है। अगर वो पुल तैयार हो जाता है तो औराई के लोग को बहुत सहूलियत होगी मुजफ्फरपुर आने में। अच्छा, इस बार क्या कुछ रहेगा? वो तो आप पिछले बार की बता दी, इस बार क्या कुछ करेंगे? देखिए, अब तो सांसद बनने का जो दायित्व होता है कि आप जो भी आपके क्षेत्र का जो भी मुद्दा है उसको पार्लियामेंट में, चाहे सवाल के रूप में, चाहे जो भी, उसको शून्यकाल में या 37 में उठाए। तो आप जब मेरा डाटा चेक करेंगे, हर मुद्दे पे मैंने उठाया है, और जो जनता का जो सवाल आता है, चाहे जनता का समस्या आता है, तो उसी से छट के वो चीज़ बनता है। तो उसमें लगातार हम लोग जागरूक रहते हैं। अच्छा, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में कैंप किए हुए हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उत्तरी बिहार क्षेत्र में 5 दिन रुकना पड़ रहा है पटना छोड़कर। इस तरीके से मुकाबला देख रहे हैं, कहीं ना लग रहा है मोदी का जो लक्ष्य है 400 पार, क्या बिहार में पिछले लोकसभा की अगर बात करें तो कांग्रेस एक जीत पाई थी कि इस बार तो हम लोग का जो टारगेट है बहुत अच्छा है। दूसरी बात है कि जो 2019 में जो माहौल था माननीय मोदी जी के प्रति, वो माहौल अभी है नहीं। जनता जागरूक हो गई है। अब क्या इसका रिजल्ट आता है वो भी देखने वाली बात है। जनता बहुत होशियार है, सोच समझ के फैसला लेंगे। कोई मुकाबला नहीं देख रहे? देखिए, हम तो अपना कंस्टिट्यूंसी का मतलब उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसको जीतना है हमको। और बिहार में जो जनता जिसके सपोर्ट में रहेगा चुनाव, वही जीतेगा। मुजफ्फरपुर में कोई चुनौती नहीं है? मुजफ्फरपुर में कोई चुनौती नहीं लगेगी। आप देखेंगे रिजल्ट, बहुत अच्छे वोट से हम जीतेंगे। राजभूषण निषाद और एक तरफ अजय निषाद। देखिए, लोकल और बाहरी का लड़ाई है। और दूसरे आप ये भी ध्यान में रखे होंगे कि पिछला चुनाव जो लड़े थे तो राजभूषण चौधरी थे। अब निषाद कब हो गए मालूम नहीं। अच्छा, पिछली बार चौधरी थे? जी, पिछली बार में चौधरी थे। टाइटल आप देख लीजिएगा 2019 का चुनाव का। अच्छा, निषाद कहाँ से फिर तो लग गया? अब टाइटल जीतने के लिए क्षेत्र भी हमारा ले लिए, टाइटल भी हमारा ले लिए, तो कहीं ना कहीं जो कमी जो लग रहा है कि जीतने के लिए हर हथकंडा जो आदमी अपनाता है वो अपना रहे हैं। चलिए, अजय निषाद जी, इनका साफ तौर पे कहना है कि मुजफ्फरपुर की जनता जानती है कि किसको चुनना है, लेकिन अब इसका वक्त बताएगा। 5वें चरण के जब चुनाव होती है उसके बाद, और 4 जून का जब नतीजा आता है, क्या मुजफ्फरपुर से अगला सांसद कौन होंगे? अभी बता दें कि वर्तमान में अभी तो भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं, लेकिन 4 जून के बाद क्या अजय निषाद वहाँ से फिर से सांसद बनते हैं, या फिर जो इनके जो प्रतिद्वंदी हैं जो राजभूषण निषाद, वो वहाँ से सांसद बनते हैं, देखना होगा। सहयोगी हीरालाल के साथ विवेक रंजन, मुजफ्फरपुर। ये गर्मी, बड़ों का बुरा हाल है तो सोचिए बच्चों का क्या हाल होगा। निरस और बोरिंग समर को बनाना हो हैपनिंग तो सीधे चले आइए वाइल्ड वादी वाटर पार्क। गर्मी में आपके मस्ती का डेस्टिनेशन, जहां है वाटर पार्क,
फन जोन, टेम्पो लाइन, साथ में हंटिंग हाउस, फ्लावर पार्क, रोप कोर्स और बर्ड पार्क। मंडे टू फ्राइडे ओनली 300, शनिवार रविवार 400 में। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।